अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया लहवुन व लइब व इन्नद दारल आख़िरत लहियल हयवान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, हमारा उन्वान दुनिया की हकीकत है। ग़ालिबन ये चौथा या पांचवा जुमा है जो इस उन्वान पर बात चल रही है। बहुत सारी बातें जो गुज़िश्ता जुमा और उससे पहली वाली जुमा बयान करते करते बाकी रह जाती हैं। गुज़री हुई बातों का एक खाका छोटा सा मुख्तसर आप अपने जहन में लेकर आ जाए ताकि आगे बात करने में सहूलत हो। असल में 3-4 जुमा पहले मैंने इस उन्वान का इंतखाब इसलिए किया मुझे ये बताना था कि दुनिया की राहत राहत नहीं है, दुनिया की मुसीबत मुसीबत नहीं है, दुनिया की खुशी खुशी नहीं है, दुनिया का गम गम नहीं है,
दुनिया में किसी मसले और किसी उन्वान से अगर हम लोग जीत जाते हैं तो वो असल जीत नहीं है, किसी वजह से हार जाते हैं तो वो असल में हार नहीं है। ये तो दुनिया है, एक मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं। असल हार जीत का फ़ैसला कब होगा, असल राहत और ख़ुशी और मुसीबत का फ़ैसला कब होगा, वो आखिरत में होगा, ख़बर में होगा। इसे बताने के लिए मैंने इस उन्वान का इंतखाब किया। दुनिया की राहत क्यों हकीकी राहत नहीं है, दुनिया की खुशी क्यों हकीकी खुशी नहीं है, दुनिया की मुसीबत क्यों हकीकी मुसीबत नहीं है, दुनिया का गम क्यों हकीकी गम नहीं है। इसलिए कि दो चीज़ें हैं, एक दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है, तो नतीजा निकल जाता है कि यहाँ की राहत भी हमेशा रहने वाली नहीं है। हज़रात औलिया व सूफिया एक मिसाल देते हैं उस ज़माने की, मैं इस ज़माने की मिसाल देता हूँ कि सफ़र सवारी कार हो, बस हो, ट्रेन हो कि फ़्लाइट हो, कितनी ही अच्छी, कितनी ही फैसिलिटीज़ और कितनी ही सहूलतें क्यों ना हो, लेकिन मुसाफिर इस नीयत से उस पर सवार होता है कि मुझे इसमें हमेशा रहना नहीं है, उतरना है। बस अच्छी है, बेहतरीन है, वाल्वो है, मर्सिडीज़ है, बेंस है और सीटें भी बहुत अच्छी हैं, सहूलतें बेहद हिसाब है। मुसाफिर मंजिल में उतरने की नीयत से चढ़ा और बस में चढ़ते ही इरादा बदल गया कि अब मुझे कभी उतरना नहीं है, तब भी मंजिल आने के बाद उसे ज़बरदस्ती उतार दिया जाएगा। नहीं ड्राइवर साहब बस बहुत अच्छी है, घर में टेंशन है, नहीं उतरो। बीवी बहुत सताती है, मुझे उससे लेना देना क्या है, उतरो। बच्चे नाफरमान हैं, मुझे तुम्हारा पर्सनल मसला मुझे बयान न करो, मेरा काम था तुमको तुम्हारे सफ़र की इब्तिदा से इंतहा तक पहुंचाना, और तुम पागल हो कि बस के अंदर की दुनिया देखकर तुम इसी को हकीकी दुनिया समझ बैठे हैं। उतरना ही पड़ेगा वरना धक्के मार कर उतार दिया जाएगा। आई बात समझ में? खाका पेश कर रहा हूं मैं। इन बातों को समझो और इस पर यकीन रखो और ये होकर रहेगा। इसी तरीके से हमने इस दुनिया के अंदर एक मुसाफिर की हैसियत इख्तियार की, ये कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, एक ना एक दिन हम इसको छोड़ना ही है। नहीं मुझे बहुत पसंद आई दुनिया, धक्के मार कर दुनिया से उतार कर खबर के हवाले कर दिया जाएगा। मुझे दुनिया बहुत पसंद आई, यहाँ के दिन रात, यहाँ का खाना और पीना, यहाँ की खुशियाँ, मसरतें, शादियाँ, फुला और फुला। उस वक्त फरिश्ता मुस्कुराएगा, पागल इससे भी अच्छी एक दुनिया है जहाँ तुझे हमेशा रहना है, तो देखा नहीं, देख ले। ये सोचकर फरिश्ता मुस्कुराएगा। दूसरा ये कहेगा तू तो इसी को दुनिया समझ बैठा है, यहाँ रहने के लिए तो नहीं आया, तुझे तो जाना ही पड़ेगा, वक्त ख़त्म हो गया। ज़बरदस्ती उसकी रूह निकाल ली जाएगी और रूह निकालने के बाद उसे इतना बेकार कर दिया जाएगा कि ख़ुद उसके ख़ानदान वाले उसे जाकर फेंक कर आएंगे। इस फेंकने को बड़े अदब के साथ कहा जाता है कि दफन करके आएंगे। जब कोई चीज़ काबिले इस्तेमाल नहीं होती
जब कोई चीज़ काबिल अमल नहीं होती उसे फेंक दिया जाता है। किसी चीज़ की हकीकत अंदर से निकल जाती है, वो यूज़ के लायक नहीं होती तो उसे फेंक दिया जाता है। तरबूज है, अंदर का मगज़ अगर निकल गया तो ऊपर का छिलका फेंक दिया जाता है। केला है, अंदर का मगज़ अगर नहीं है तो ऊपर का छिलका फेंक दिया जाता है। इसी तरीके से हमारे अंदर का जो मगज़ होता है उसका नाम रूह है। जब वो ख़त्म हो जाती है तो हमारा ये पूरा जिस्म बेकार छिलके से भी बदतर हो जाता है। अब घर वाले इस छिलके को फेंकने के लिए तैयारी करते। फ़र्क ये है कि ये जो चीज़ें हैं, तरबूज है, मौज़ है, दूसरे चीज़ें हैं, इसके फेंकने के लिए एहतमाम नहीं होता। लेकिन इंसान के अंदर का मगज़ जब रूह ख़त्म हो जाती है, चूँकि 70-80 साल हमारे साथ रहा है, अशरफुल मखलूक़ात है, इसकी ज़िंदगी दुनिया और इसकी हयाती चाहे दुनिया की हो कि आखिरत की अब ख़त्म न होने वाली नहीं, आइंदा इसे जाना है तो इसे फेंकने का एक बेहतरीन इंतज़ाम होता है। बस फ़र्क यही है। तरबूज के छिलके को गुस्ल देकर फेंका नहीं जाता, कफन पहना कर फेंका नहीं जाता, और केले के छिलके को गुस्ल देकर फेंका नहीं जाता और कफन पहना कर फेंका नहीं जाता और बेहतरीन खबर खोद कर फेंका नहीं जाता, लेकिन फेंका तो जाता है। और जब फेंकते हैं तो वो मिट्टी ही में जाकर मिल जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान भी है। फ़र्क ये है, इसलिए इसका एहतमाम होता है, ये अशरफुल मखलूक़ात है। अब तरबूज के छिलके के लिए आगे की कोई मंजिल नहीं है और केले के छिलके के लिए आगे की कोई मंजिल नहीं है, लेकिन इंसान के लिए आगे की सिर्फ मंजिल नहीं, मंजिलें हैं। ये हकीकत हर इंसान को समझ में आ जाए तो फिर ठंडा पानी भी फूंक कर पिएगा वो। दूसरों का खाने से ज्यादा अपने खाने पर तहकीक करेगा। बाहर की औरतों को देखना तो दूर की बात, खुद की बीवी को देखने से पहले अपने निकाह की हिफाजत है कि नहीं है ये देखेगा। दुनिया में जब आदमी गर्क हो जाता है और उसके अंदर से आखिरत निकल जाती है तो फिर इंसानों के लिए गुनाह आसान हो जाता है, नेकियां मुश्किल हो जाती हैं। जिस इंसान के अंदर आखिरत हो, जिस इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ हो, जिस इंसान के अंदर नबी की मोहब्बत हो, जिस इंसान के अंदर खबर का खौफ हो, जिस इंसान के अंदर हशर का खौफ हो, जिस इंसान के अंदर ये सोच हो मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं, मुझे बनाने वाले की अमानत है, तो फिर इस इंसान जिंदा रहता है, जीता है, सोता है, जागता है, हमेशा उसकी नज़र आखिरत पर होती है और दुनिया में उसे किसी किस्म का मज़ा ही नहीं मिलता। इसलिए मुजद्दिद मिल्लत हज़रत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, शायद के कोई जुमा हो जिस जुमे में हज़रत का नाम ना आता हो। हज़रत के सिलसिले में, हज़रत के तसव्वुफ़ के क़वाइद व क़वानीन में मुराक़बे की बड़ी अहमियत है। मुराक़बा किसे कहते हैं? आदमी का तसव्वुर में गर्क हो जाना। आंखें बंद करके अपनी इस दुनिया से बाहर निकल जाना। दस मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा तन्हाई में बैठ कर अपने आप पर गौर व फिक्र करना, दुनिया पर गौर व फिक्र करना, आखिरत पर गौर व फिक्र करना, इसको कहते हैं मुराक़बा।
थानवी फरमाते हैं दिन में एक 15 मिनट तो तुम तन्हा बैठकर सारे आलम पर गौर व फिक्र करो, तुमको दुनिया समझ में आ जाएगी, आखिरत की तलब पैदा हो जाएगी। फिर कहता हूं मैं खाका पेश कर रहा हूं, आगे बढ़ना है मुझे। अल्लाह के निगाह में दुनिया की कोई हकीकत नहीं। जिस दुनिया से हम मोहब्बत करते हैं, जिस दुनिया पर हम अपनी जान कुर्बान करते हैं, जिस दुनिया को पाने के लिए ईमान का सौदा करते हैं, जिस दुनिया को पाने के लिए इबादतों को छोड़ते हैं, वो दुनिया की हकीकत क्या है? कई मिसालें इससे पहले भी मिसालें दे दिया। उस वक्त एक सवाल पैदा हुआ था, जब दुनिया इतनी जलील है, जब दुनिया इतनी खार है, जब दुनिया इतनी हकीर है, अल्लाह इसे बनाया क्यों और इसमें इंसान को पैदा किया क्यों? उस सवाल के दो जवाब थे। याद आ रहा है? जो भी तरतीब आते हैं या नहीं तो पाबंदी के साथ जुमे का बयान कि यूट्यूब के ज़रिए से सुनते हैं, वो अपने जहन में इन बातों को बिठाओ। दो जवाब इसके, एक ये है कि अल्लाह ताला की बनावट और तख्लीक पर हमको किसी किस्म का एतराज़ या सवाल करने की इजाज़त नहीं। हम अल्लाह को पूछ नहीं सकते कि अल्लाह आपने दुनिया जब इतनी जलील है आपके निगाहों में तो आपने इसे बनाया क्यों? क्योंकि कायनात में पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ज़ात ऐसी है जिसे किसी के सवाल का डर नहीं है। उस एक ज़ात के अलावा इस पूरी कायनात में खुदा की जितनी मखलूक़ात है वो तमाम मखलूक़ात, चाहे हैवानात में हो, चाहे जमादात में हो, चाहे किसी भी और धात में हो, हर मखलूक को अल्लाह के दरबार में सवाल का जवाब देना है। कभी हम आपस में सवाल कर लेते हैं, अगर कोई हमसे सवाल ना करे दुनिया में, इतने पावरफुल अगर हम हो भी गए, लेकिन एक वक्त आएगा कि एक ज़ात हमसे ज़रूर सवाल करेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पॉइंट बताता हूँ, तवज्जो से सुनो, बहुत अहम पॉइंट है ये। सबसे बड़ा मसला ये है कि बात को तवज्जो और गहराई से सुनते नहीं और बोलने वाले पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, मौलाना ये बोले। अगर कोई तवज्जो से नहीं सुनिया तो बोलने वाले का क्या कसूर? अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो फिर अकरम से आप मेरी तकरीर के बारे में सवाल ना करें, डायरेक्ट मुझसे सवाल करें। बड़ी अच्छी बात हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी साहब, जो हमारे पीर साहब के एक बहुत बड़े खलीफा हैं, बड़ी अच्छी बात एक मरतबा इरशाद फरमाया, किसी के अंदर कोई ऐब देखो तो उसी से उसका ऐब बयान करो, दूसरों से नहीं, इसलिए कि उसे अपने ऐब को सुधारना है, दूसरा सुधारना नहीं है। देख बा मुज़म्मिल साहब का रुमाल कैसा है, तुम्हें अकरम को बोले तो क्या मेरा रुमाल सीधा हो जाता? मौलाना तुम्हें रुमाल बराबर और को नहीं, बोलो
तो मेरा रुमाल सीधा होगा। ये इंसान अजीब है और मुसलमान भी अजीब है। जिसके धर्म में गीबत हराम है, जिसके धर्म में चगलखोरी हराम है, जिसके धर्म में पीठ पीछे बयान करना, पीठ पीछे बात करना इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह कि किसी धर्म के अंदर गुनाह की वो सज़ा शायद के कोई बयान किया हो, लेकिन इस्लाम बयान करता है। करीब में मैंने कहा पूरी शरीयत में हर गुनाह की सज़ा है, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिसको खुद शरीयत दूसरे गुनाह से तजवीज़ देती है। अरे क्या भाई बात थे? अरे आ रही नहीं आ रही? देख रही। शराब पियो 80 कोड़े मारो, शराब पियोगे खबर में चेहरा किबले से फिर जाएगा। ये गुनाह, गुनाह की सजा। झूठ बोलना गुनाह है, वरना चेहरे से नूर ख़त्म हो जाएगा। ये गुनाह की सजा। चोरी करना गुनाह है, वरना हाथ काट दिया, ये गुनाह है। लेकिन पूरी शरीयत में कबीरा या सगीरा जितने भी गुनाह हैं, उन तमाम गुनाहों में दो गुनाह ऐसे हैं कि खुद उस गुनाह को शरीयत दूसरे गुनाह से तजवीज़ देकर बयान करती है। एक जिना या गीबत, माफ करना, एक सूद या गीबत। समझ में आ रही है बच्चे? अरे नहीं आई कहते तो मुंडी तुम्हें हलाओ, नहीं बोल को फिर समझा तू। आई नहीं आई? आई। ये एक गुनाह, ये एक गुनाह। तमाम गुनाह ऐसे हैं, ये करे तो ये करे तो ये करे तो ये होता। लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिसके बारे में खुद शरीयत कुरान हदीस बयान करती है, ये गुनाह करना ये गुनाह से भी ज़्यादा बदतर है। जिना करना इससे बदतर है, ऐसा नहीं है। बल्कि जहन में अभी एक बात आई, 3 गुनाह ऐसे हैं जिनको दूसरे गुनाह से तशबीह दी गई है। एक क़त्ल, एक फितना। अल फितना तो अशद्दु मिन अल क़त्ल। फितना पैदा करना क़त्ल करने से भी ज़्यादा गुनाह है। फितना भी एक गुनाह, क़त्ल भी एक गुनाह, लेकिन फितने को क़त्ल से भी बदतर करार दिया है। दूसरा सूद। सूद का 1 पैसा खाना अपनी माँ के साथ जिना करने के बराबर है। सूद एक गुनाह है, जिना एक गुनाह, दूसरे गुनाह के साथ तशबीह दी गई। तीसरा गीबत। गीबत अगर कोई आदमी करता है तो अपने सगे भाई के मुर्दार गोश्त को खाने से भी बदतर है। एक आदमी जिना करता है, पूरा माशरा उसे थूकता है। एक आदमी सूद का कारोबार करता है तो उतना थूकता नहीं, जबकि जिना और सूद में कंपेयरिंग करेंगे, जिना से भी बदतर है सूद। रिश्ते का जब लड़का लड़की के रिश्ते का जब वक्त आता है, लड़का अगर इससे पहले कोई गलत काम जिना का किया है, कोई जाकर बोल दिया कि भाई तुम्हें जाकर उसे दे रही सो, उसके तो कई लड़कियों के साथ सेटिंग चल रही हैं, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, रिश्ता तोड़ देते हैं। अगर कोई लड़के का रिश्ता आया, क्या कर रहा है, उसका बाबा सूदी कारोबार करता है, यकीनन बेटा भी सूदी कारोबार करेगा, तो फिर उठाकर दे देते हैं। जिना को तो बुरा समझते हैं, लेकिन सूद को बुरा नहीं समझते, जबकि आका ने जिना से ज्यादा सूद को बुरा करार दिया है। जिना भी बुरा है,
लेकिन जिना से भी ज्यादा सख्त बुरा अमल कौन सा? सूद। आका ने फरमाया 1 पैसा सूद का खाना 36 मरतबा जिना करने से जो सजा होगी वो सूद के 1 पैसा खाने पर है। आज उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका इसमें मुब्तला है। मर्द तो मर्द, औरतें मुब्तला हैं। आम लोग तो आम लोग, खास लोग मुब्तला हैं। बेनमाजी तो बेनमाजी, नमाजी मुब्तला है। गैर हाजी तो अपनी जगह पर हज करके सूदी कारोबार में मुब्तला है। मसाजिद के बाद जिम्मेदार सूदी कारोबार में मुब्तला हैं। डायरेक्ट नाम नहीं देते, सूद की ऑफिस, सूद का कारोबार। क्या करते साहब? सूद का कारोबार करते। ऐसा नहीं बोलते, बोलते क्या है? चीटी चलाते हैं। एक अच्छा नाम दे दिए हैं सूद के कारोबार को, एक खूबसूरत नाम दे दिए हैं, क्या? चीटी चला रहे हैं। अब उसमें और एक तकवा बीच में दाखिल हो गया। बात आ गई तो अर्ज कर देता हूँ। और एक तकवा बीच में आ गया। हजरत कमीशन की चीटी नहीं, खुराक की चीटी। खुराक की चीटी सही है, खुराक की चीटी सही है। बीच में मसला एक बयान करके आगे गुजरता हूँ। खुराक की चीटी जायज़ है। मई, अकरम, वाहिद, मुदस्सिर, यासीन, मुजाहिद सब मिलकर 10 आदमियाँ एक महीने को 10-10 हज़ार रुपये डाले। कितने हुए? नहीं मालूम। अरे 10 आदमियाँ मिलकर, हम लगा साथियाँ सब मिलकर रोज़ महीने को 10-10 हज़ार रुपये डाले। कितना हुआ? 1 लाख रुपये जमा हो गए। अब ये 1 लाख रुपये किसे जाएंगे? अगर पहले से सब इत्तेफाक के साथ तय कर लिए कि पहली चीटी अकरम, दूसरी चीटी वाहिद, मुदस्सिर को मालूम है कि मैं पैसे डालकर भी मुझे चौथी चीटी मिलेगी, जायज़, पहले से इतला है, जायज़ है, सब राजी। दूसरी शक्ल क्या है कि 10 आदमी 10-10 हज़ार रुपये डाले, 1 लाख रुपये जमा हो गए। अब ये 1 लाख रुपये किसे जाएंगे? 10 के भी नाम चीटियाँ में लिख डाल को, डब्बे में हला को, उसमें से निकालेंगे। नाम किसका आया? तनवीर का आया, दे डाले तनवीर को। जायज़ है ये भी, इसे बोलते खुराक। ये 2 शक्लें जायज़। एक तीसरी शक्ल भी चलती है। पहली चीटी एजेंट को कहते, बचत खुरा कहते। आ वाह 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 वाह, चल रहा नहीं चल रहा? चल रहा। ये नाजायज। चीटी के कारोबार बहुत कम जायज है, बहुत ज्यादा नाजायज है। ये भी सूद में दाखिल होता है। छोड़ने वाली चीटी ये भी सूद में दाखिल है। पकड़ने वाली चीटी ये भी सूद में दाखिल है। पूछो उलमा से। अच्छे इसमें मुब्तला है, अच्छे इसमें मुब्तला है। कभी सूद का उन्वान आ जाए तो फिर उलमा का बयान सुन लेना, या कभी आ जाए तो यह हदीस आपके सामने तमाम सूदी शक्लें आपके सामने पेश करने की कोशिश करेगा पूरे दलाइल के साथ। दोस्तों, दाल चटनी खा लो, सूद का 1 पैसा न खाओ, झूठ का 1 पैसा न खाओ, जुल्म का 1 पैसा न खाओ। आप दुश्मनों को इस बात का यकीन हो चुका है कि अब ये उम्मत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, यहाँ तक कि ये बद्दुआ भी करेगी तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि अब ये उम्मत हराम और हलाल की तमीज़ को मिटा चुकी है। ना इनके दुआएं कबूल हो रही है, ना इनकी बद्दुआएं कबूल हो रही हैं। वरना मेरे दोस्तों, तारीख उठाकर पढ़ो, नौजवानों तारीख उठाकर पढ़ो, पर्दा नशी ख़वातीन तारीख उठाकर पढ़ो। हमारी ताकत, हमारे असलिहा,
हमारे पास रहने वाले दिफाई साजो सामान से दुश्मन उतना नहीं डरते थे, रब्बे काबा की कसम हमारी बद्दुआ से डरते थे। आज ना हमारे पास जिस्मानी ताकत है, ना हमारे पास कोई वेपन्स है, ना हमारे पास कोई हथियार है। एक चीज थी हमारे पास, उसका नाम दुआ व बद्दुआ, लेकिन हमने उसके पावर को भी हराम खाकर बर्बाद कर दिया। हराम खाकर हरचे आमद दर घसीट बेर गुटली या कबीट का किस्सा। दस्तरखान में बैठ गए तो बैठ गए, जैसा कि कहा जाता है हजरत दाग बैठ गए तो बैठ गए। जिसका दस्तरखान जितना शाहाना होता है, हम उन दस्तरखानों की तारीफ तो ज़रूर करते हैं लेकिन तहकीक नहीं करते। दावत देकर सादी दाल और रोटियां, इज्जत और आबरू के लिए अगर 2-4 अंडे बना कर रखता है, उसकी दावत के बाद के चर्चे सुनो और बेहतरीन 15-15, 20-20 और 25-25 किस्म के लवाजिमात जोड़ने वाले और ऐसी दावत के बाद के चर्चे सुनो तो मेरे दोस्तों, सुनने वाले को, कहने वाले को शर्म आए कि ना आए, लेकिन शरीयत को शर्म आएगी, माहौल को शर्म आएगी। जिस जगह पर खड़ कर हम बात करते हैं वो जगह को शर्म आएगी, वो आसमान को शर्म आएगी, दिन है तो उजाले को शर्म आएगी, रात है तो अंधेरे को शर्म आएगी। ये नहीं कहते कि भाई दाल रोटी सही, रब्बे काबा की कसम हमको उसके दस्तरखान में बड़ा मज़ा मिला, खाने के बाद दिल रोशन हो गया, नूर पैदा हो गया। वो खाना खाने के बाद पता नहीं कि नमाज में हमको क्या मज़ा मिला, नमाज की अदायगी में क्या मज़ा मिला। भाई वो दिन तो बड़ा अजीब व गरीब गुजरा। उसके घर की सादी दाल और उसके घर की सादी रोटी, तला हुआ के उबला हुआ अंडा, सादा सीधा सही दस्तरखान, लेकिन खुलूस था उसके दस्तरखान में, मोहब्बत थी उसके दस्तरखान में, अदब था उसके दस्तरखान में, इज्जत थी उसके दस्तरखान में। बैठकर खाने के बाद भाई पता नहीं कि दिल के अंदर कुरान पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ, दुरूद पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ, जिक्र करने का शौक़ पैदा हुआ। प्यारे कि मैं वो दावत खाने के बाद गोरी पाड़ले से लेकर शिवाजी नगर तक 2 व्हीलर में जा रहा था, पता नहीं कि मेरे आंखों में कितना कंट्रोल कैसे आ गया। इस पर तबसरे नहीं होते। क्या दिया सो दावत फ़कीर कांका की, देने से नहीं देना बेहतर था। क्या ये रोटी के वास्ते मरे थे क्या, फिक्की दाल के वास्ते मरे थे क्या? ये पूरे बेंगलुरु के अंदर उबला हुआ अंडाच मिलिया क्या, तला हुआ अंडाच मिलिया क्या? ये तस्करे होते हैं, लेकिन हलाल और हराम की तहकीक के बगैर छोटे की बिरयानी किसी जगह पर रखी है, रुमाली रोटी किसी जगह पर रखी है, तंदूरी रोटी किसी जगह पर रखी है, लाल पीले ऊदे मुर्गियाँ रखी हुई हैं, 2-4 किस्म के मीठे रखे हुए हैं। नक्को हजरत आगे बोलता, लो इतने आइटमा सुने तो भूख लग रही है। फिर उसके बाद क्या दावत थी बा, आहा, याद करे तो पेट भर जा रहा है बा। ये तस्करे होते हैं। आका ने क्या फरमाया कि भाई एक लुक़मा सही, तहकीक कर, तहकीक। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को एक आशिक और मुरीद ने दावत दी। हज़रत ने दावत कबूल कर लिया। और आप लोग जानते हैं कि इस्लाम में दावत की बड़ी अहमियत है। नफिल रोज़ा है तो तोड़ कर जाने का हुक्म है, इससे बड़ा ऑफर कहीं और है? हजरत पूछे, भाई दावत तो दे रहे हो, तिजारत क्या करते हो?
अब तो जो कुछ बोलना है मुझे अपने आप पर डालकर ही बोलना है, क्योंकि आप पर डालूंगा तो फिर जुमे से लेको फिर जुमे तक मैं जितने गालियां सुनता हूँ शायद हिंदुस्तान में कोई मौलवी सुनता होगा। फर्क नहीं पड़ता। 1000 साल अल्लाह ताला किसी को ज़िंदगी दे, वो 1000 साल गालियाँ सुनते रहे। पैगंबर को मुशरिकीन जो गाली दिए सुनकर नबी जो बर्दाश्त करे, उस हिम्मत और सब्र का हक़ अदा नहीं होगा। नहीं बोलना कहते मौली साहब, ये सब बातें मिम्बरा में नहीं बोलना कहते। कौन बोल रही सो? शीन दाल शुद्ध, गईन दाल गुद, शेख दाऊद। क्या इमाम साहब? इस्लाम को छेड़े तो छेड़े, मुसलमान को छेड़े तो छेड़े, निकाब पर आवाज उठाए तो उठाए, बुर्कों की तौहीन करे तो करे, कुरान को जलाए तो जलाए, हमारे ईमान पर हमला करे तो करे, आमाल पर हमला करे तो करे। और हम तो ये बुज़दिल कौम है ना कि खुद कहता भी नहीं, कहने वाले का हौसला बनता भी नहीं। इससे ज़्यादा नामर्दी और क्या हो सकती है? ऐसे नामर्दों के लिए तो मैं कहता हूं कि खुदा इनको और जिंदा ना रख, वरना नस्लें नामर्द हो जाएंगी। जब हमारे बुरखे खींचे गए, निकाबें खींची गई, उतारे गए, और हमने सिर्फ इतना कहा कि भाई सिर्फ हिजाबों पर बात आ रही थी, तरीक़े बदल कर अल्लाह ने और उनका जवाब दे रहा है। नहीं बोलना था मौलाना, नहीं बोलना था, एक ज़िम्मेदार मौलाना को नहीं बोलना था। इसीलिए मैंने बीच में अर्ज़ किया था क्या बोला क्या नहीं बोला। डायरेक्ट मुझसे तो पूछते, एक माँ का लाल नहीं पूछा, पूछता इंशाअल्लाह ताला खबर पे उतार देता। हमारा मजाक करे जायज़ है। कोई हुकूमत बैठती है तो अब दुश्मन कहता है इनका बाप आ गया, ये जायज़ है। कौन किसका बाप? बोले नहीं बोले, इस पर मीडिया में चर्चा नहीं होते। फलां साहब ने फलां कौम की इज्जत और उनके जज्बात को भड़काया और कहा माँ के साथ सबको जोड़ सकते हैं लेकिन बाप के साथ नहीं जोड़ सकते, ये किसी की इज्जत गवारा नहीं कर सकती और बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जिसको चाहे उसको माँ कहो, लेकिन जिसे चाहे उसे बाप कहने के लिए अंदर का खून इजाज़त नहीं देता। लेकिन कहा गया, मेरे पास सबूत मौजूद है, अब इनका बाप बैठा है, कुछ न कहो। क्या ये व्हाट्सएपों में वायरल नहीं हुआ? ये फेसबुकों में वायरल नहीं हुआ? ये इंस्टाग्राम में वायरल नहीं हुआ? इस पर तबसरे नहीं होते? खुद हमारे भी, अरे दुश्मन करते हैं, करने दो, हमारी खांसी भी उनके लिए कोरोना है, हम उसे क्या करें? हमारे अपने भी एक जिम्मेदार मौलाना को ये बात नहीं कहना था। पूरा बयान तो सुनते, कहाँ से कहाँ बोले। और अब मुझे तो बहुत अफसोस की बात है, मैं सिर्फ इशारा देता चले जाऊँ कि वो जुमला, उसकी हकीकत कोई नहीं समझे। और मैं अब समझाऊंगा भी नहीं। पूरी इज्जत बर्बाद कर डालने के बाद तुम्हें उनको कई कुमा बात करे बोलकर पूछा तो इज्जत ही टूट गई। अब क्या बात पूछनी से बोलकर छोकरीज बोलती। पूरे हमले कर डालने के बाद अब पूछने की क्या ज़रूरत है? वो जुमला क्या है, अंदर गहराई में जाओ। जब जिम्मेदार आदमी कहते हैं तो उसके ज़ुबान से निकलने वाला जुमला भी बड़ा जिम्मेदाराना होता है। और अरे हिमाकत देखो, हिमाकत
बात करने वाला मुज़म्मिल है और मुज़म्मिल की तकरीर पर सवाल जिससे किया जाता है उन्हें मुज़म्मिल का तो कुछ भी नहीं है। बात को गहराई से सुनो। बायजीद बुस्तामी से बात आ रही है, बात को गहराई से सुनो, गहराई से सुनो। वैसे तो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम की तकरीर पर कितना हवा हुआ हिंदुस्तान में। हवा उड़ाने से किसी की इज्जतें बर्बाद नहीं होती। जो बोले हज़रत सही बोले, जो बोले हज़रत हकीकत बोले, है भी वही है, लेकिन दिमाग नहीं, दिमाग नहीं। सब एक माँ बाप के बच्चे हैं। ये कौन सा ऐसा जुमला है कि पूरे हिंदुस्तान में हवा उड़ा दी जाए? और ये वो बात है जो हर मजहब की मुक़द्दस किताबों में मौजूद है। और उस पर तबसरे हुए कि नहीं हुए? गर्ज गौर से सुनो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को एक आदमी दावत दिया, हजरत दावत कबूल किए और ताक़ीक़ किए कि भैया भाई बता के तेरी तिजारत कहती है। तो उसने तिजारत का पूरा उसूल पेश कर दिया कि हजरत मैं ये कमाता हूँ, ये बोल कर कमाता हूँ, ऐसा कमाता हूँ, लेन मेरा ऐसा है, देन मेरा ऐसा है। हजरत ने तहक़ीक़ के बाद दावत कबूल कर ली। तहक़ीक़ के बाद क्या कर ली? दावत कबूल कर ली। हज़रत मैं कल आ जाऊँ लेने के लिए? हज़रत ने फरमाया कि नहीं, तेरे घर का एड्रेस बता, मैं खुद आ जाऊँगा। क्या सादगी है! हमारा भी दिल चाहता हमें भी ये सादगी इख्तियार करेंगे बोलकर, लेकिन अंगली दिए तो पहले ज़माने में खाली हाथ पकड़ते थे, पूरा पकड़ ले रही। सादगी जहाँ इख्तियार करना वहीं इख्तियार करना है। हर जगह सादगी नुकसान का सबब बनता है। नहीं भाई हमें आ जाती, राइट। हजरत बायजीद ने फरमाया पता बता दे तेरे घर का, हम आ जाएं। हजरत ऐसा जाकर ऐसा जाकर ऐसा जाओ, वहाँ आ जाओ। हजरत गए बराबर एड्रेस पर। तो अब वो आदमी हज़रत के इस्तकबाल में बाहर खड़ा था। दूर से हज़रत आ रहे थे, ये यहाँ क़िबले के यहाँ खड़ा हुआ था। उसका चेहरा इत्तेफाक से क़िबले की जानिब था और हज़रत आ रहे हैं, दाएं या बाएं जानिब से आ रहे हैं। हज़रत उसे देख रहे हैं, वो हज़रत को नहीं देख रहा है। करीब पहुँच रहे हैं हज़रत, अचानक देखते क्या कि वो मेज़बान जो हज़रत के इस्तकबाल में खड़ा है, इत्तेफाक से उसके मुँह में थूक आया। उसने क़िबले की तरफ थूक दिया। हज़रत जो आए थे पलट कर चले गए। अब आप पूछेंगे हज़रत क़िबले की तरफ थूकना कौन सा बड़ा गुनाह है? बाज़े उलमाए किराम तो इसे गुनाह सगीरा में नहीं, गुनाह कबीरा में दाखिल करते हैं। क़िबले की तरफ थूकना हदीस पाक में आता है, अल्लाह तबारक व तआला को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है क़िबले की तरफ थूकने वाले को कि कल क़ियामत में उसके थूक को आग का डल्ला बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। बिंदास क़िबले की तरफ खड़े रहते हैं, खकारते थूकते, गाड़ी चला रहे हैं, खकारते थूकते। खैर थूक तो थूक है, अंदर रहे तक तो वो पाक ही है, हमारा अपना है, अलग बात है। इसी को हदीस में सख्त वईद आई है। तो फिर सिगरेट की बीड़ी के धुआं को क्या कहेंगे आप? कड़ा है, मार रहा है, फूक रहा है। क़िबला रुख मोहतरम है, क़िबले का रुख मुक़द्दस है, क़िबले का रुख
बहुत ही बाइज्जत है। चाहे करीब रहो किबले के काबे के तब भी उसका अदब करो, चाहे दूर रहे तब भी उसका अदब करो। ये आजिज़ कहता है कि वो हकीकत में नज़र आए तब भी उसका अदब करो, अगर वो तस्वीर में नज़र आता है तब भी उसका अदब करो। काबा है ना, काबा नमाज के शराइत में से क़िबला एक शर्त है। नमाज के शराइत में से क़िबला रुख एक शर्त है। सात शराइत में से एक शर्त है, अगर ये एक चीज़ ना हो तो आपकी नमाज बकिया शराइत के साथ रहकर भी अदा नहीं होती। आप बागुज़ुल हैं, बावुज़ू हैं, जगह पाक है, कपड़े पाक हैं, जिस्म पाक है, लेकिन अगर क़िबले का रुख नहीं है तो आपकी नमाज नहीं होती। अदब करो इसका, अदब। बाज़ लोग मोबाइलों में वॉलपेपर में काबतुल्लाह लिख लेते हैं, वॉलपेपर में काबतुल्लाह रख लेते हैं, वॉलपेपर में गुम्बद खजरा रख लेते हैं, और उसका टून है क्या, गाने का। ये बेअदबी नहीं, बेअदबी नहीं। पूरा तकवा आज का नौजवान मोबाइल में दिखा रहा है, माँ की पूरी मोहब्बत मोबाइल के वॉलपेपर में दिखा रहा। माँ की दुआ लिया क्या, माँ की दुआ लिया, माँ की दुआ, आहिस्ता बात करया, माँ की दुआ, कभी पैर दबाया, माँ की दुआ, कभी उसे राजी करया। एक वॉलपेपर में या स्क्रीन सेवर में माँ की दुआ बोलकर लिख लिया तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत टट्टे में रखो दे दे। पूरा ईमान और इस्लाम वॉलपेपर में दिखा रहा है, काबतुल्लाह की फ़ोटो, मक्के मुकर्रमा की फ़ोटो, मदीने मुनव्वरा की फ़ोटो, फिर उसके अंदर क्या क्या गिलाज़त है कभी देखा? जब वो वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर बोलते ना उसे, वो हिटाकर जब तू कोई गंदी चीज़ देखता है तो फिर उसी जगह पर लाकर काबतुल्लाह की फ़ोटो रखता है और मदीने मुनव्वरा की फ़ोटो रखता है। ये अदब है मेरे प्यारे? अल्लाह की अदालत में बड़े बड़े गुनाहों का भी सवाल होगा, छोटे छोटे गुनाहों का भी सवाल होगा। ये नहीं सोचना कि ये तो बिल्कुल छोटा मामूली सा अमल है। अल्लाहु अकबर, इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद, पकड़ने पर आ जाए बहुत सख्त पकड़ होगी, बहुत सख्त पकड़। काबतुल्लाह का अदब, एहतराम, किबले की तरफ नहीं थूकना, दाएं जानिब नहीं थूकना, बाएं जानिब थूकना। कब की एक मर्तबा बोला था, मैं याद रहेगा अकरम को। उसके बाद एक नौजवान फ़ोन कर बोल रहा है, हज़रत इतनी तहक़ीक़ करे तक वो थूक गले में हटक को मर जाऊंगा दिखता ना हज़रत आदमी। अब उसे क्या बा करना? कितना बड़ा मजाक है इस्लाम के इस कानून पर, नबी की सुन्नत पर। इतना तहक़ीक़ कर को थूके तक अटक को मर जाएंगे ना हज़रत आदमी, मर जा। क़िबले के तरफ थूकना नहीं, पेशाब नहीं करना, पाखाना नहीं करना। घर के अंदर क्या भी देखो नो को, बेडरूम किधर है, किचन किधर है, बौड़ी किधर है, बोर किधर है, हाल किधर है, दरवाज़ा किधर है, दरीचा किधर है, क्या
भी देखो ना कोई इस्लाम में इसका कोई सबूत नहीं है। जहाँ सहूलत है वहाँ बेडरूम रखो, जहाँ सहूलत है वहाँ किचन रखो, जहाँ सहूलत है वहाँ हाल रखो, जहाँ सहूलत है वहाँ बाथरूम रखो। लेकिन एक चीज़ देखो कि बाथरूम के अंदर का जो रुख है वो क़िबले की तरफ तो नहीं है। सिर्फ ये एक चीज़ देखना, ये औरतों को बहुत सिखाना। मर्द बने भी इसमें मुब्तला है। घरा लिए तो वास्तु देखते कहते वास्तु। क्यों तो घर के चार कोने में क्या क्या की कोसा की कोना पानी का कहते, कोसा की कोना अंगार का कहते, कोसा की कोना हवा का कहते। हमें नहीं पड़े सो मसले भी पूछ को मरती उन्हें। हजरत क़िबले के तरफ मुंह कर ले को पका सकते क्या हजरत? वो कैसा फ़ोन नंबर मेरा मिल जाता कि मालूम नहीं। एक औरत पूछती, औरत अखरोट दांता से फोड़ सकती हैं क्या हजरत वाले? मैं बोला अच्छे अच्छे घर में फोड़ डालिए, अखरोट फोड़ने पूछ रही है। क्या क्या सवाल आ रहा है देखो ज़हन में। उतने मजबूत ही क्या आपा दाता। ये जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं बादाम फोड़ डालते थे, हमें इतना बादाम रख लगो इतना बड़ा पत्थर ढूंढ ले रहते। क्या दिल साहब, इतने बादाम को फली तोड़े सगा तोड़ डालते थे बादाम को। मैं अपने आँखों से देखा हूँ, मुझे अच्छा याद है मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह बादाम को तोड़ते थे। हमें सब क्या करते थे तो क्या भी बड़ा पुराना ज़माना नहीं, नए ज़माने के वो दरवाजे के डोर में बादाम रखो फोड़ते थे। वो नरा को डर बादाम फुटता की दरवाज़ा फुटता की बोल को। कोई चीज़ नहीं घर के अंदर। क़िबले की तरफ चेहरा रखकर पकाओ फबीहा, क़िबले की तरफ पीठ रखकर पकाओ फबीहा, सामने के हिस्से में हाल रखो फबीहा, बेडरूम रखो फबीहा। बल्कि अभी जहन में आ रही है बात, दो चीज़ों का घर के अंदर ख्याल रखो। एक बाथरूम का रुख का ख्याल रखो, दूसरा शर्म और हया के माहौल का ख्याल रखो। बल्कि और एक चीज़ भी ऐड कर लेता हूँ, मौत व हयात के वक्त का भी ख्याल रखो। घुसते कि नहीं कि बेडरूम अंदर ही किचन एक सामने है कि कहते भाभी को देखो खाना है। ओपन किचन कहते उन्हें भी ओपन इचना, वो घुघू भी। अरे मुसलमान है भाई, तेरे हर अमल के अंदर इस्लाम हो, इसी को मुसलमान कहते हैं। नाम अगर मुसलमान का रख लिया तो फिर फ़ायदा नहीं, तेरा अमल इस्लाम के मुताबिक हो, यही फ़ायदा है। वरना हमारी ज़िंदगियों के मुतालिक 1450 साल पहले मक्के वाला मदीने वाला जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, वो बता दिया मेरी उम्मत पर और उम्मत का वो हिस्सा जो मेरा कलमा पढ़ता है, मेरी उम्मत का वो हिस्सा, क्योंकि उम्मत बोले तो सब दाखिल हो गए। मानने वाले हम हैं, नहीं मानने वाले दूसरे हैं, सब हुजूर की उम्मत में दाखिल है। आका ने हमारे बारे में बताया, ईसाइयों के बारे में नहीं, यहूदियों के बारे में नहीं, दूसरे अदर्स धर्मों के बारे में नहीं, हमारे बारे में प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मेरी उम्मत पर जो मानने वाली है, ऐसा ज़माना आएगा जिनका सिर्फ नाम इस्लाम के मुताबिक होगा, कोई अमल इस्लाम के मुताबिक नहीं होगा। ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मु, इस्लाम सिर्फ नाम का बाकी रह जाएगा। पूछो नाम क्या है? अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। काम क्या है? दुनिया का पुजारी।
अब्दुल्लाह कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अब्दुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह का बंदा है। और हज़रत कारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब्दुल्लाह के अंदर एक इशारा है कि तू इबादत सिर्फ अल्लाह ही की कर रहा है। नाम क्या है भाई? अली। काम क्या है? सूद का कारोबार। नाम क्या है? पूछो। हुसैन। शराब पीता है, वक्त साथ नहीं देता, वरना मेरे भाइयों में कोई बात भूलता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह एक फैसला आया गुज़िश्ता जुमा, आप बोलते बोलते वक्त हो गया, एक फैसला आया मेरे पास, अभी भी है पेंडिंग फैसला। शायद आप लोग तलमला जाएंगे, फैसले का फैसला अगर सुनेंगे तो तलमला जाएंगे। बादशाह के पीछे गौर से सुनना है, ये घर नहीं है ऐसा, हजारों घर ऐसे हैं। एक गुनाह का सिर्फ एक घर नहीं, एक गुनाह के लाखों घर हैं। किसी का बाहर आता है, किसी का नहीं। है बादशाह के पीछे वजीर, वजीर के पीछे बादशाह। तवज्जो चाहता हूं, और से सुनो नौजवानों, आज भरोसा नाम की चीज खत्म हो गई है। एतमाद खत्म हो गया है। सूरतें कुछ है, हकीकत कुछ है। एक जमाने में सूरत सीरत थी, सीरत सूरत। अब सीरत और सूरत के दरमियान में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। सच तो ये है, अल्लाह उन औलिया उल्लाह के दरजात बुलंद फरमाए। हकीकी तक़वे का एतबार अंधेरे और तन्हाई में होता है, उजाले और आबादी में, मजमों में नहीं होता। तुम्हारे सामने मैं भी अच्छा नज़र आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सामने आप भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर खड़े होकर पेशाब करना तो दूर की बात, खड़े होकर भी पानी नहीं पीऊँगा आपके खौफ की वजह से। आप भी वही करेंगे जब मेरी ज़िंदगी तन्हाई के हवाले हो जाए, आपकी ज़िंदगी तन्हाई के हवाले हो जाए, मुझे कोई इंसान ना देखे, आपको कोई इंसान ना देखे। इस वक्त हमारे तक़वे का इम्तिहान होता है। क्या मैं तन्हाई में इन इमामों का लिहाज रखता हूँ? ये मुझे देखना पड़ेगा। क्या इन तन्हाइयों में इन अबा और खबा का लिहाज रखता हूँ? मुझे देखना पड़ेगा। इन तन्हाइयों में मुझे मेरी दाढ़ी का लिहाज और दाढ़ी का मकाम सामने आता है कि नहीं आता है, मुझे ये देखना पड़ेगा। तन्हाई में मुझे मेरा मुसल्ला और मेरा मिंबर मुझे याद आता है कि नहीं आता है, मुझे ये देखना पड़ेगा। मेरे प्यारों, इसीलिए मैंने कहा आप पर कोई बात नहीं, खुद पर बात डालकर अर्ज कर दूं कि आज के दौर में तकवा का इम्तिहान, मुझे आप नंबर ना दो तकवे का, मैं आपको नंबर नहीं दूंगा तकवे का। आप खुद आपके तकवे का नंबर दो, मजमे में नहीं, तन्हाई में। अल्लाह अकबर। बाहर निकले तो सब अच्छे हैं साहब। बोलते नहीं, बिल्ली सौ चुवे खा को हचकू गई। अंदर 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 की जिंदगी, अंदर की जिंदगी। इसीलिए अल्लाह ताला को अंदर की चीज़ ही पसंद है, बाहर की कोई चीज़ पसंद नहीं है। न आँख पसंद, न कान पसंद, न हाथ पसंद, न पाँव पसंद, न पेट पसंद, न पीठ पसंद। फरमाते हैं कि आँख तेरे लिए पैदा किया, कान तेरे लिए पैदा किया, हाथ तेरे लिए पैदा किया, पैर तेरे लिए पैदा किया, दांत तेरे लिए पैदा किया, ज़ुबान तेरे लिए पैदा किया, लेकिन
दिल मेरे लिए पैदा किया, और ये दिल बाहर रहता है कि अंदर रहता है? अंदर रहता है। तो अल्लाह को नतीजा क्या है? अल्लाह को बाहर की ज़िंदगी से ज़्यादा अंदर की ज़िंदगी पसंद आती है। बाहर की ज़िंदगी से ज़्यादा अल्लाह ताला को अंदर की ज़िंदगी पसंद आती है। अंदर का माहौल अच्छा बनाओ, सबसे पहले अंदर का माहौल अच्छा बनाओ। हम लोग तो बाहर की मेहनत कर रहे हैं, हकीकत ये है कि अगर अंदर का बना नहीं तो बाहर की मेहनत के नतीजे नहीं निकलेंगे। अंदर का बना नहीं तो बाहर की मेहनत के नतीजे नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। आप तो आप सुन रही सॉरी, दारुल उलूम देवबंद जो आलम का इल्मी मरकज़ है, आलम का इल्मी मरकज़ है दारुल उलूम देवबंद। वहाँ 8 साल 9 साल एक तालिब इल्म असातिज़ा के सामने बैठकर कुरान और हदीस पढ़कर बाहर निकलता। एक ज़माने में दारुल उलूम देवबंद का एक क़ानून था, अब वो क़ानून नहीं है। एक ज़माने में दारुल उलूम देवबंद का एक क़ानून था, किताबों के अंदर मौजूद है और तमामी उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। एक ज़माने में दारुल उलूम देवबंद का एक क़ानून था कि अव्वल से लेकर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर लास्ट स्टैंडर्ड तक, जिसे हफ्तुम और दौरा कहते हैं, वहाँ पढ़कर बच्चा फारिग होकर बाहर निकलता तो असातिज़ा की तरफ से एक क़ानून था, एक हुक्म था कि कम से कम 1 साल तक आप किसी अल्लाह वाले के साथ रहो। जैसे आजकल ये क़ानून लोग बना लिए हैं, मस्जिदां के ज़िम्मेदारां और दावत व तबलीग वाले बना दिए हैं। फारिग होने के बाद 1 साल अल्लाह के रास्ते में वक़्त लगा कर, अल्लाह के रास्ते में वक़्त लगने की ज़रूरत नहीं, 8 साल जो लगे हैं अल्लाह ही के रास्ते में लगे हैं। इससे इसका इल्म बना है, इससे इसका ज़ाहिर बना है। अब बाहर किसी माहौल में निकल कर उसे ज़ाहिर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा असातिज़ा के माहौल में बन गया, जो बच्चा मदरसे के माहौल में बन गया, अब वो बन गया, उसे बाहर निकल कर किसी आलिम को, मौलाना मुफ्ती ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो बड़ी सख्ती के साथ बयान कर दिया कि आलिम बनकर निकलने के बाद वो ये समझता है कि अभी मैं बना नहीं, अब मुझे 1 साल तक दावत व तबलीग में वक्त लगाना पड़ेगा ताकि मैं बनूंगा। तो उसे चाहिए कि किसी गंदे पानी के तालाब में डूब कर मर जाए। कुछ लोग गौर से देख रहे हैं, क्या रे हजरत किसी भी छोड़ते नहीं ना। मैं किसी भी पकड़ा नहीं तो छोड़ूं कहीं को। जब बात आ रही है तो अर्ज कर रहा हूं, और मस्जिद के जिम्मेदार भी यही पूछते हैं, मस्जिद के जिम्मेदार भी अजीब अजीब सवालात करते हैं। इल्म का मजाक हो रहा है, इल्म नबुव्वत का मजाक हो रहा है। अरे ये उम्र का बच्चा हाफिज बना 3 साल में, 4 साल में जय्यद हाफिज, फिर पूरा आलिम बनने के लिए तकरीबन 8-9 साल लगते हैं। ये 3 ये 9 कितने साल, 12 साल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कितना अच्छा होता 2000 के नोटा गिरते हैं। डाले तो ज़रा बड़े नोटा डालो रे बाबा, समझ में आई बात है। कई को हज़रत 2000 के नोटा बोल रही, ख़त्म होने से पहले एक मरतबा मुलाकात करने का इरादा है।
साल हिफ्ज करने के लिए कुरान पाक, 9 साल आलिम बनने के लिए। बुखारी शरीफ पढ़ लिया तो फबी बस बहुत बड़ी बात है। हदीस की सबसे ज़्यादा सही तरीन किताब है बुखारी शरीफ। 2-3 जुमा पहले इमाम बुखारी के बारे में भी बात आई थी। बहुत बड़ी किताब है जिसके पढ़ाने वाले को शेखुल हदीस कहा जाता है। अब वो पढ़कर जब बच्चा बाहर निकलता है तो पब्लिक एक सवाल करती है, 1 साल लगा क्या? जिम्मेदारा एक सवाल करते हैं, मुफ्ती भी क्या? ये सवाल करके आलिम के सामने नहीं, इल्म नबूवत के सामने सवाल करने वाले अपनी पूरी नादानी और जिहालत बता रहे हैं कि मैं जाहिल हूं, आज तक तेरे 12 साल को समझ नहीं सका। मैं जाहिल हूं कि मैं तेरे इल्म को समझ नहीं सका। मुझे एक साहब फ़ोन करे, मौलाना हमारी मस्जिद में एक अच्छे मौलाना का इंतज़ाम करो। मौलाना, अच्छी बात है, मुफ्ती भी ठंडा मौलाना का है। मेरा पेट जल गया। मैं बोला तुम्हें कौन जी? मैं मस्जिद का सदर। माशाअल्लाह। मुफ्ती का तो क्या बोल डालो, इंशाअल्लाह ताला मैं देवबंद के मुफ्ती साहब को लागू रख डाल दूँ। नहीं, मोहल्ले की ख्वाहिश हजरत, तो मतलब क्या इनको मालूम नहीं। इमामत के लिए इतने सख्त शराइत ना लगाओ, वरना इमामत मुश्किल हो जाएगी। फिर जाहिलों को मजबूरन इमामत करना पड़ेगा। आपको मालूम है, मैं हमेशा सफ़र में रहता हूँ। एक मरतबा एक गाँव को गया, वहाँ पर मुझे मगरिब की नमाज़ पढ़ाने के लिए कहा गया। अब मैं गया तो मस्जिद में बैठा, मुझे सदर बोले तो नमाज नहीं पढ़ाता, मैं सेक्रेटरी बोले तो नमाज नहीं पढ़ाता, कोई अमीर साहब बोले तो भी नमाज नहीं पढ़ाता, जलसे के लिए जो मुझे बुलाए उन्हों बोले तो भी नमाज नहीं पढ़ाता। मैं नमाज पढ़ाने की अगर कौम ख्वाहिश करती है तो पहले पूछता हूँ इस मस्जिद के इमाम साहब कौन हैं, क्योंकि इमाम की इजाज़त के बग़ैर गैर की इमामत जायज़ नहीं। इमाम हरम भी आ जाए, मस्जिद उमर फारूक को सीधे घुसकर मुसल्ले में चढ़े और मौलाना शमशाद जो इस मस्जिद के मुस्तकिल इमाम है, इनकी इजाज़त नहीं लिए तो बहुत बुरा काम कर रहे हैं। यह और बात है कि काबे का इमाम है, काबे का इमाम है अपनी जगह पर, लेकिन उसका हक है, उसके हक पर अगर खड़ना है तो उसकी इजाज़त पूछना लेना। सदर साहब बोलते हैं जाओ नमाज पढ़ो, तुम्हें नहीं बोल सकते। हमें इजाज़त ले लिए, तब भी अगर मुझे पढ़ाना है तो मैं वहाँ के मुस्तकिल इमाम को पूछना पड़ेगा, क्या मौलाना लोग कह रहे हैं, अरे रे 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 पढ़ाओ हजरत बोलकर बोल डाले तो तब जाकर मैं पढ़ाना। लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों, जब आप पाबंदी से अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो बाहर से कितना ही बड़ा कारी आ जाए तब भी आप अपने इमाम ही को रिस्पांस दो, वरना ये कौम की मोहब्बत है। पाउडर देखे तो जो रुकू भूल जाते हैं। कितनी अच्छी जोरू रही तो भी दूसरी ज़र्रा मेकअप लगा ले को फिर ही तो इसे छोड़ को इसे देखता। अभी करीब एक लतीफ़ा पढ़ा कि मेकअप सेट कौन बनाया कि उसकी अल्लाह मग़फ़िरत करे कि भाई बोल को दोस्त पूछा तो उन्हें बोल रहा है कि मेकअप के सदक़े में कितने बच्चों की शादी होगी। बड़ा नाजुक रिश्ता होता है इमाम के साथ, इसीलिए ये आजिज़ जहाँ भी जाता है वहाँ के इमाम को बहुत तरजीह देता है, वहाँ के खतीब को बहुत तरजीह देता है।
वो हमारा अदब करते हैं तो हम उनका अदब करते हैं, ताकि मालूम हो जाए हम मुक़र्रिर हैं, वो इमाम है। इमाम है, मुक़र्रिर से इमाम का दर्जा बड़ा है। हमें 1 घंटे के लिए आपके सामने आए हैं, वो 24 घंटे आपकी खिदमत में लगा रहता है, उसका बड़ा मकाम है, उसका बड़ा मकाम है। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए, एक मस्जिद की इफ्तिताह के मौके पर फरमाया, इमाम से मोहब्बत ऐसी करो जैसे माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है या बच्चा अपने माँ से मोहब्बत करता है, कि अपनी माँ ही माँ होती है। उस माँ के अलावा कितनी ही खूबसूरत औरत क्यों ना हो, लेकिन एक बेटा दुनिया की तमाम औरतों को एक तरफ रखता है, लेकिन अपनी माँ को एक तरफ रखता है। वैसे कौम को चाहिए कि आदर्श उलमाए किराम को एक तरफ रखे और अपने इमाम को एक तरफ रखिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बाहर से कोई भी आए और कितनी ही अच्छी तकरीर करे, कभी अपने इमाम और ख़तीब के सामने ये मत बोलो क्या तकरीर थी मौलाना उनकी, तुम्हें भी वैसा करो बोलकर बोलो न को। अंदाज़ बदल जाए, ड्राइवर बदल जाए, लेकिन सफ़र की मंजिल वही होती है। नहीं बोलना कभी, उन्हों देखो कैसी तकरीर करती, उन्हों देखो कैसी तकरीर करती, तुम्हें भी ऐसी करो। किसी किसी का लहजा अलग अलग होता है, बस हो गया, किस्सा ख़त्म। वो भी अल्लाह के नबी का वारिस है, ये भी अल्लाह के नबी का वारिस है। उसके सीने में भी कुरान है, इसके सीने में भी कुरान है, उसके सीने में भी हदीस है, इसके सीने में भी हदीस है। वो भी शरीयत का वाकिफ़ और आलिम है, ये भी शरीयत का वाकिफ़ और आलिम है। तमाम उलमाए किराम का अदब और एहतराम करो, एक को एक से बढ़ती तरजीह मत दो। क्या बयान, क्या बयान। वो इमाम को रख ले को बात करो, क्या बयान कर, तो वो इमाम ज़ोर से नहीं बोला तो भी आहिस्ता बोलता, अरे घुग्गू उसे दिया ना उतना मंजे दे रहा है क्या। सोचते नहीं सोचते, 1 घंटा तकरीर को आकर चले गए तो 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख पूरे साल की, पूरे महीने की इमामत करे तो 10,000, 12,000 बढ़ाओ बोलकर बोले तो देखो मौलवी साहब के दिल में दुनिया की मोहब्बत आ गई। बाबा इन्हें बायजीद का पोतरा तनख्वाह बढ़ाओ बोलकर बोले तो दुनिया के पीछे पड़ गए। भाई अरे बड़ा ही नहीं तो जाता। मुर्गी के दुकान में जाको 1 मुर्गी काटे तो 5 रुपये मिलते इमाम साहब को, वो देख को दुनिया वालों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। होता बाबू उससे जिनके पीछे मुझे नमाज में मज़ा नहीं आ रहा है। क्या क्या एक्टिंग ही बाबा। 1 मुर्गी काट को 5 रुपये ले लिए, 50 मुर्गी काटे, अगर 1000 रुपये 500 रुपये मिल गए तो इन्हें मेंढक नवा मुत्तक़ी दुनिया के पीछे कमा रही बाप मौलाना, इनके पीछे आजकल मुझे नमाज में मज़ा नहीं आ रहा है। फिर कहाँ पढ़ता बा नमाज? दूसरी मस्जिद में पढ़ता हूँ। शाबाश। नहीं करना, कभी भी नहीं करना। ये इमाम है, इमाम। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ मुझे नमाज़ पढ़ा बोले तो मैं जब तक डायरेक्ट मेरे सामने इमाम साहब हो और उन्होंने इजाज़त उनसे मैं पूछता हूँ क्या मौलाना पढ़ाऊँ, तो तब वो इजाज़त दे तो पढ़ाता हूँ, वरना नहीं। अल्लाह की कसम मैं कई मरतबा डांट दिया दूसरे लोगों को, भाई इमाम उन्होंने ही उनका हक़ है, वो उनको पूछे बगैर उनकी जगह में चढ़ नहीं सकता। अब ये गांव को गया, वहाँ पर बैठा, वहाँ पर मुझे मगरिब की नमाज़ पढ़ाओ बोलकर बोले, मस्जिद में गया तो मैंने पूछा कि भाई इमाम साहब कहाँ हैं? बोले इमाम साबित नहीं हजरत। अरे इसकी अब इमाम साबित नहीं बोले तो मैं इजाज़त क्या जिब्राइल से पूछूं? मैं यहाँ आज नहीं कि नहीं हजरत अभी तय नहीं हुए।
तो फिर गया, नमाज़ पढ़ाया, नमाज के बाद पूछा कि इमाम साहब, नहीं हज़रत मुफ्ती साहब होना बोलकर हमें इंतज़ार में ही। कब से भाई? 6 महीने से। फिर नमाज कौन पढ़ा रहे हैं? फलां साहब पढ़ा रहे हैं। फिर उनको बुलाया, हाफिज़ नहीं, आपको तो मालूम ना मैं अजीब व गरीब इंसान हूँ, कब कौन डालता कि मालूम नहीं। हाफिज़ नहीं हज़रत, आलिम नहीं हज़रत, मुफ्ती नहीं हज़रत, सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं आप? की हज़रत, अरे पढ़ो तो सही, पढ़ो। अब उन्होंने पढ़े, अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने सदर साहब से कहा कि सदर साहब आपकी अकल पर तो घुग्गू मूतिया है, मुफ्ती के तलाश में जाहिल के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। वाह वाह, अल्लाह इनको इंसान नहीं बनाता तो उल्लू बनाता। 6 महीने से मोहल्ले के लोगों की नमाज क्या होती होगी, सोचो सोचो। एक तो उलमा से आजकल मसले पूछते नहीं, फिर भी शान क्या हमारे मस्जिद का इमाम मुफ्ती है, हाफिज है, आलिम है, फबिया। मस्जिद के जिम्मेदार इफ्ता की शर्त लगाते हैं और मोहल्ले के दावत के साथी उनसे भी अलग पूछना, सो क्या इनको रखूं क्या इमामत को बोलकर। अब उसमें से एक आदमी पहले सवाल करता है, 1 साल लग गया का आपका? अरे गलत बोल रहा हूँ मैं, मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, इधर दरवाजा भी नहीं भागने। सही बात है। पूछते नहीं पूछते? 1 साल अल्लाह के रास्ते में वक़्त लग गया क्या? पूछते नहीं पूछते? नहीं, 1 साल की क्या जरूरत है, 12 साल लगे मदरसे में 12 साल। नहीं 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 नहीं, 1 साल नहीं लगा तो फिर उन्हें आलिमिच नहीं, ये तक बोलकर ही तजुर्बा नहीं। तजुर्बा हो गया प्यारे, बालिग हो गया, मेरे तेरे सामने क्या नमाज पढ़ाए वो, उसे जो कुरान पढ़ाया उसके सामने नमाज पढ़ाया है वो। इससे बड़ा तजुर्बा क्या होगा? मेरे तेरे सामने क्या नमाज, शेखुल हदीस के सामने खड़ के नमाज पढ़ाया है। और क्या तजुर्बा? ये सवाल जरा बेटी की शादी में करो, नौशो को देख लेने के बाद, क्या बा नाम तेरा? शीन दाल शुद्ध गैन दाल गुद शेख दाऊद। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कमा रही? फलां कंपनी में हूँ। अच्छा अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन? फलां। अच्छी बात है। पूरे 10-12 सवाल करने के बाद एक सवाल करो, शादी कर को तजुर्बा है क्या? बेटी की ज़िंदगी के लिए लड़के से सवाल करेंगे, इससे ज़्यादा बेगैरत का बात कोई और नहीं हो सकती। इमामत के लिए इमाम से सवाल करो कि 1 साल अल्लाह के रास्ते में लगा है क्या? सवाल जितने लोग किए हैं वो माफ़ी मांग ले, वरना अल्लाह की अदालत में तुमसे इस सवाल का सवाल होगा। मेरे आलिम से तूने सवाल किया? नहीं। हाँ, दारुल उलूम देवबंद में कानून था। क्या कानून? कि तालिबे इल्म फारिग होने के बाद, क्योंकि मदरसे से जब बच्चा बाहर निकलता है, तालिबे इल्म बाहर निकलता है, आलिम दीन अपने असातिज़ा का वसीक़ा और सनद लेकर बाहर निकलता है, वो उलूम ज़ाहिरी से आरास्ता होकर बाहर निकलता है। हज़रत असातिज़ा फरमाते हैं कि भाई मैदान अमल में
कौम की खिदमत के लिए ज़ाहिरी अच्छा होना ज़रूरी नहीं, बातिन भी अच्छा होना ज़रूरी है, अंदर का दिल भी अच्छा होना ज़रूरी है। याद रखो मेरे प्यारों, जहाँ तक बात जाए चली जाए बहुत अच्छा है। आप अपने ज़ाहिर को बनाने के लिए जहाँ चाहे वहाँ बैठ और उठ सकते हैं, लेकिन दिलों को बनाने के लिए अल्लाह वालों की मजलिसें ज़रूरी है, अहले दिल अहलुल्लाह की मजलिसें ज़रूरी है। इसीलिए हज़रत उलमाए देवबंद फरमाते हैं कि एक आलिम अपने इल्म से फारिग होने के बाद कौम की खिदमत करने से पहले अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करे, ताकि उनकी सोहबत से अंदर बन जाए। कमाल बाहर बनने पर नहीं, कमाल अंदर के बनने पर है। अंदर नहीं बना तो फिर कभी तन्हाई नहीं बनेगी, अंदर नहीं बना कभी अंधेरा नहीं बनेगा, अंदर नहीं बना कभी अल्लाह और उसके रसूल के निगाहों में महबूब नहीं होंगे। मेरे प्यारों, मैं अपने आप से भी कहता हूँ, और आप बुरा न समझे, मेरे भाई है, रिश्ता मेरा ईमान का है, और बात आगे चले जाए, अंदर नहीं बना तो फिर ये हमारी रुमालें और टोपियाँ, ये झुब्बे, ये खिदमतें सब बेकार हो जाएंगी अगर ये सीने में धड़कने वाला एक छोटा सा दिल नहीं बनता। इसे बनाओ, अंदर की और बाहर की दुनिया एक हो जाएगी। इसे बना लो तो फिर दुनिया क्या है समझ में आ जाएगी। आज क्या है हाल, एक मसला आया मेरे पास, बता देता हूँ। 2 जुमा से तड़पा रहा हूँ, देखो आज उम्मत का क्या हाल है, देखो आज हाल क्या है, देखो आज हमारे नौजवानों की ज़िंदगियाँ क्या है। एक मसला आया है, अभी भी पेंडिंग है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बादशाह के पीछे वज़ीर, वज़ीर के पीछे बादशाह, लड़की वाले लड़कियों के ख़िलाफ़, लड़के वाले लड़कियों के ख़िलाफ़ बोले। मैंने दोनों को बुलाया और बिठाया, बातचीत शुरू किया, दोनों को समझाया, लेकिन लड़की किसी सूरत से मानने के लिए तैयार नहीं हुई। नहीं हजरत, मैं नहीं कर सकती ज़िंदगी, या नहीं तो तुम्हें लिख कर दो एक बात दो। और उसकी जिम्मेदारी लो। क्या बात? हजरत मेरा शौहर शराब पीता है। अल्लाह अकबर। और वो कहने लगी, हजरत इन्हें शराबी बोलकर मुझे शादी के 1 साल के बाद नहीं मालूम हुआ, मेरी शादी होकर 8 साल, शादी के 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद नहीं मालूम हुआ। इन्हें शराबी बोलकर मुझे जिस दिन मेरा निकाह होकर रात आई उसी दिन मालूम हो गया। मैंने पूछा कैसे मालूम हुआ? जिसे हमारी आपकी ज़ुबान में मज़ेदार अंदाज से कहते हैं सुहाग रात। बोलते नहीं, सुहाग रात बोलते नहीं। अब लोग हम बोल डाले रहेंगे, इन्हें शराबी बोलकर आरस के कान में बात पड़ी होंगी, अब उस पर इन्हें भरोसा कर ली रहेंगी। ये नहीं बोल रही हैं, ज़िंदगी के नई ज़िंदगी की पहली रात है जिसका इंतज़ार लड़का और लड़की को अपने बचपन से लेकर जवानी के सब्र की ज़िंदगी तक होती है। उस रात मेरे करीब जिस वक्त आया उस वक्त इन्हें शराब की हालत में था। खैर, एक शराब की वजह से रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं? खैर, हो गई गलती, सुधार तो सकते हैं ना। मैं बच्ची को बोलिया, नहीं बेटे एक ही इतना बात है, सो दूसरा कोई एतराज़ दूसरा का भी नहीं हो सकता, एक ही चीज़। तो उसके बाद छोकरे का बाबा जो मजलिस में बैठा था वो कहने लगा कि हजरत दूसरी क्या तकलीफ़ है खाने पीने की, शराब इतना पी रहा है। बाप बेटे की वकालत कर रहा है, खाने में तकलीफ़ है क्या? देखो हजरत घर कैसा है, देखो हजरत बिजनेस भी हमारा कैसा है, देखो हजरत
असल में गरीब गुनाह करके डरता है, अमीर जब गुनाह करता है उसके अंदर से डर ख़त्म हो जाता है। ये फ़र्क है अमीर और गरीब के गुनाह के दरमियान में। गरीब जब गुनाह करता है तो डरता है, अमीर जब गुनाह करता है तो उसके अंदर से डर ख़त्म हो जाता है। क्या तकलीफ़ है खाने पीने में, क्या तकलीफ़ है, क्या मिले खाती है हजरत ने, फ्रिज में गोश्त हमेशा रहता, क्या किए रहते, किधर के रहते। तो फ़ौरन बच्ची बोल रही है, नहीं हजरत उन्हों कहीं कोई इनकी साथ देरी मालूम, बाप बेटे की तरफदारी नहीं कर रहा है। मैं भी परेशान हो गया क्योंकि सेकंडों में सफ़ात आ जाते हैं। बाप बेटे की वकालत कर रहा है, तो फिर बीवी बोल रही है बाबा बेटे की तरफदारी नहीं कर रही हजरत। ये इसका राज क्या मालूम, इन्हों भी शराबित। और एक बात बोली बाबा, सकते में आ गया हजरत। ये एक दूसरे की तायद कई को कर रही मालूम, बाप और बेटे एक टेबल में बैठकर शराब पीते हजरत। ऐसा दौर नाम के रह गए मुसलमान हम लोग, छोटी मोटी खिदमत कर दिए तो हम हजरत उस्मान गनी से भी आगे बढ़ गए। जैसे चाहे दीन को इस्तेमाल करो, जरा थोड़ी बहुत ताकत का क्या मुजाहरा हुआ, हजरत अली शायद हमारा नारा लगाते होंगे, हमने इस्लाम पर वो एहसान किया है। नाम के मुसलमान है, वरना एक दौर था हमारा मेरे प्यारों, एक माजी था हमारा कि हमारे नाम से दुनिया चमकती थी। उनको हमारे ताकत से ज़्यादा हमारी दुआ और बद्दुआ का खौफ था। और हम किसी भी किस्म की ताक़ीक़ के बगैर खाते हैं। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की हालत देखो, क़िबले की तरफ। बकिया बातें इंशाअल्लाह ताला इस उन्वान को जहन में रखें, आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। बस जो बातें सुनते हैं रोज़ाना हर जुमा अमल करते रहो। अमल ही ज़िंदगी है, अमल ही नजात है, अमल ही कामयाबी है। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।